और इसी बीच और इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है गिरिडीह, जहां हिमंता विश्व शर्मा पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की है। दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने पहुंचे उनके घर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरिडीह से निकलकर खबर सामने आई है। गिरिडीह की तस्वीर है। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा बाबूलाल मरांडी पहुंचे बेंगाबाद। दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने पहुंचे उनके घर। परिजनों के नहीं मिलने से नाराजगी जताई। सरकार के इशारे पर पुलिस ने हटाया सभी परिजनों को, भूमिगत किया है। ये आरोप लगाया गया है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है राज्य सरकार। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है आदिवासी हित का बात करने वालों। बता दें आपको, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बेंगाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी, जहां उन्होंने परिजनों से नहीं मिलने को लेकर नाराजगी भी जताई है। आपको बता रहे हैं सीएम हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं बेंगाबाद। दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने पहुंचे उनके घर। परिजनों के नहीं मिलने से उन्होंने नाराजगी भी जताई है और राज्य सरकार पर भी हमलावर बोला। वहीं गिरिडीह के बेंगाबाद जाने से पहले भी हमने वो भी आपको तस्वीरें दिखाई कुछ देर पहले, किस तरीके से हिमंता विश्व शर्मा ने जोरदार तंज कसा। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी वो संथाल में जाते हैं तब इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, परिजनों से मुलाकात नहीं करने दिया जाता है और उनके आने की ही खबर पर परिजनों को वहां से हटा दिया गया। और इसे लेकर ही उन्होंने राज्य सरकार और हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। हमने आपको नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के भी बयान सुनाए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हेमंत सरकार धिक्कार है, आपकी सरकार में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कल्पना सोरेन समेत तमाम जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है कि किसी ने भी अब तक संवेदना व्यक्त नहीं की है। गिरिडीह के बेंगाबाद से जहां हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी बेंगाबाद पहुंचे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गिरिडीह के बेंगाबाद से, जहां हिमंता विश्व शर्मा पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात नहीं करने पर नाराजगी जताई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गिरिडीह के बेंगाबाद से, जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने परिजनों से मुलाकात नहीं करने पर नाराजगी जताई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हमारे आदिवासी भाई एक आजीवन कारावास के आसामी थे, जो उनका नाम है शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी अपना जूठा बीमार बता के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ और रात में जो उनका गार्ड ड्यूटी में रहा चौहान हेम्ब्रम एक आदिवासी पुलिस हविलदार थे, तो उनको बहुत ही निर्दयता से मारा। सलाइन डीप से उनको गला में उनको बांध लिया, रॉड से उनको मारा और उनको हत्या करके ये आसामी फरार हो गया। आज आप देख ही सकता है 1 सप्ताह पार हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है
कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए, कोई मूवमेंट नहीं। फिर ये बात हमको मालूम चला, कल हम लोगों का बीच में चर्चा हुआ और ये निर्णय हुआ कि बाबूलाल मरांडी जी और मैं आऊँगा और सोहान हेम्ब्रम का फैमिली को मिलूँगा, समवेदना भी व्यक्त करूँगा और साथ में क्या हुआ है थोड़ा पता करने का कोशिश करूँगा। लेकिन सुबह पुलिस ने फिर सोहान हेम्ब्रम जी का जो परिवार है, बेटा बेटी, सबको सुबह लेके गया, बता के गया है, हजारीबाग लेके गया है, कोई कागज का काम है, ठीक है, भला होगा अच्छा होगा तो ठीक ही है। लेकिन बाद में उनका जो ये घर में उनका ससुर ससुर रहते हैं, उनको भी पुलिस लेके गया। फिर भी माँ ये गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग आने का खबर मिलने का बाद माँ यहाँ आए, हम लोग से मिला और उनका जो बाकी रिश्तेदार भी है सब लोग यहाँ आया। हमने घटना का बारे में पूछा, सब लोग दुखित है। पार्टी से जितना संभव है हम लोग आर्थिक सहायता करने का कोशिश करूँगा। लेकिन ये जरूर मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा, देखिए आप भी एक आदिवासी हैं, ये आदिवासी एक गरीब घर का बेटा को उस परिवार से तो बांटने के लिए लोग आते हैं, सांत्वना देने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि उन परिवारों से भी मिलने ना देना, उन लोगों को रास्ते में यहाँ से हटा लेना। आश्चर्य लगता है और इसी से ये लगता है कि भाई जब एक दुर्दांत कोई अपराधी हो हॉस्पिटल में एडमिट हो और एक हवलदार के ऊपर, एक कांस्टेबल के ऊपर छोड़ देना, कहाँ का न्याय। और इतने दिन हो गया अभी तक पकड़ा ही नहीं। तो ये साफ साफ जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो साफ दिखता है। और इसलिए हम तो वही कहेंगे कि जो अभी विजय ने जो कहा भाई, एक तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर और उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आप देख पा रहे हैं गिरिडीह के बेंगाबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं। हेमंता विश्व शर्मा ने वहां पे बेंगाबाद पहुंचे। हालांकि उन्होंने पुलिस और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि परिजनों को पहले ही वहां से हटा दिया गया, छिपा दिया गया पुलिस की ओर से, और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भी लगी। वो हजारीबाग में हवलदार की हत्या का ये मामला है, जिसे राजनीतिक कहा जा रहा है कि ये पूरे मामले ने राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया है और अब इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया, तो दूसरी तरफ बेंगाबाद की तस्वीर आई है जहां पे हेमंता विश्व शर्मा ने परिजनों से नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई कि पुलिस ने छिपा दिया था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। सौरभ, देखिए हेमंता विश्व शर्मा बेंगाबाद पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया कि उनके पहुंचने से पहले ही परिजनों को छिपा दिया गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों पूर्व एक आरोपी जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और उनका नाम है मोहम्मद शाहिद अंसारी, उन्होंने हवलदार श्री चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ये राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा के साथ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उनके आवास पहुंचे, जो कि गिरिडीह स्थित बेंगाबाद में मौजूद है। और उनका साफ तौर पर आरोप है कि उनके आने से पहले जो मृतक है स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के माता और उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया गया, उनको छुपा दिया गया पुलिस के द्वारा। तो एक बड़ा आरोप लगाया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा। और उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में चरमरा गई है। यहाँ पे कोई भी अपराधी अपनी मनमानी करने में सफल रहा है और झारखंड सरकार उसे संरक्षण दे रही है। और इसके साथ साथ अमर बावरी, जो कि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सुबह एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समाज से आता है आरोपी, इसीलिए उसे बचाया जा रहा है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया जा रहा है अंकिता।
सीधी तौर पर जेएमएम के ऊपर। तो जाहिर सी बात है हिमंता विश्व शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए। अगर हम अमर बावरी के भी बयान की बात करें तो अमर बावरी का भी बयान हमारे पास सामने आया था। सीधे तौर पे ये कहा उन्होंने कि इस सरकार के यानी कि हेमंत सरकार की वो बात कर रहे थे, हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं होंगे, ये सरकार आदिवासी विरोधी है। और ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि बयानबाजी का दौर तो हवलदार की हत्या के मामले में हो ही रहा है, तो सत्ता पक्ष इससे किस तरीके से लेने वाली? क्योंकि हमने बीते दिन भी देखा जब हिमंता विश्व शर्मा मैया योजना पे बोलते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को सरकार पे घेरते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पलटवार किया था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, यानी कि हम राकेश सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन तमाम मुद्दों पर ऐसे ही बयानबाजी करते रहती है। जी अंकिता, आपने सही कहा कि यहाँ पे बयानबाजी का दौर जारी है। पहले हिमंता विश्व शर्मा ने मैया योजना पर अपनी टिप्पणी दी, फिर कांग्रेस के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने उसका पलटवार किया है। तो इस मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जेएमएम की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी होते हैं झारखंड राज्य में, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा भी जाता है और इस मामले में भी वही होगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी हवलदार को और उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी एक मुखरता रूप से सामने आई है। उनका कहना है कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अगर हम बात करें रांची शहर की, तो रांची के जो विधायक है सीपी सिंह, वो भी लगातार यह बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अपराधी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस, राजद और जेएमएम की सरकार कर रही है। तो अंकिता, हम कह सकते हैं कि जो सारे आपराधिक घटनाक्रम हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी मुखर हो चुकी है और वहीं पलटवार किया जाता है जेएमएम के द्वारा, और ये लगातार विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। जी सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पे नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेंगे। तो बता दें आपको कि असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा गिरिडीह के बेंगाबाद पहुंचे। हवलदार की हत्या के मामले में लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ मामला नजर आ रहा है और इसी भी बयानबाजी का दौर है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह के ही निवासी थे हवलदार चौहान हेम्ब्रम, जिनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे हिमंता विश्व शर्मा। हालांकि परिजनों से मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके आने की सूचना पर ही परिजनों को पहले ही छिपा दिया गया।